नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं एक नई जानकारी, जिसमें यूपी वृद्धा पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक, निराश्रित महिला पेंशन धारक जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन ट्रांसफ़र तब होगी। इसमें 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये। तो आज की अपडेट जो है वो है, आपको दो काम अभी से कर लेना है, तभी आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन है वो मिल पाएगी। और ये काम नहीं करते हैं तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। और दिव्यांग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, उनके लिए ट्राई साइकिल अभी चल रही है, मिल रही है, इसका आवेदन कर सकते हैं। तो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, व बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें। तो चलते हैं, आगे की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन की, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीसरे क्वार्टर का पैसा पेंशन लाभार्थी खाते में पहुंच गया है। यहाँ हम बताते चलें, सत्र 2023-24 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा जो है सभी पेंशन लाभार्थी खाते में पहुंच चुका है। कुछ जनपद अब भी बचे हैं जहां पेंशन का पैसा लाभार्थी खाते में नहीं पहुंचा है। तो अब शेष जो पैसा है वो जनवरी के लास्ट वीक तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि आपको अब तक पैसा नहीं मिला है तो इंतज़ार करें, जल्दी ही ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा, आपकी बैंक में पहुंच जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनकी पेंशन किसी कारणवश रुक गई थी, तो उनका भी पैसा जल्दी ही उनके खाते में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं, आपका आधार सीडिंग ना होना, या आपका जो वृद्धा पेंशन है उसमें किसी बैंक के लिए नहीं पकड़ना, और डीबीटी के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो एनपीसीआई लिंक ना होना, कई कारण हो सकते हैं। यदि वो कारण आपने सही करा लिए हैं तो वो भी पैसा जल्दी ही आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की, जो अंतिम क्वार्टर का पैसा आने को है, जिसका सभी पेंशनर इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो चाहे वृद्धा पेंशन धारक हो, या फिर दिव्यांग पेंशन धारक हो, या फिर निराश्रित महिला पेंशन धारक हो, इनके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन धनराशि मिल चुकी है। और उनके लिए जो है वो कमेंट्स करके पूछ भी रहे हैं कि अब हमारा जो पैसा है वो कब तक उनके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें, यदि आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा लेना है तो आपको दो कार्य ध्यानपूर्वक करा लेने हैं, अन्यथा आपका जो पेंशन है वो रुक जाएगी। इसके लिए यहाँ हम बताते चलें, समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वृद्धा पेंशनर हैं उनका सत्यापन कराया जाएगा। तो यहाँ हम बता दें कि जो वृद्धा पेंशन धारक हैं उनका सभी का यहाँ सत्यापन होगा। क्यों होगा? इनमें उनका एक निवास स्थान का सत्यापन कराया जाएगा कि वो अपने निवास पर अभी निवास कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वह जीवित हैं या नहीं है, तो इसका भी सत्यापन कराया जाएगा। तो ऐसे वृद्धा पेंशन धारक जो अपने निवास पे इस समय हैं और जीवित हैं, तो जब भी सत्यापन हो तो उसमें अब अपना सहयोग करें। अब बात करते हैं, यदि आप वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारक हैं तो आपको दो काम करना पड़ेगा। उसमें पहला काम क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा काम देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं पहला कार्य क्या है। आपको अपने जो भी बैंक खाते हैं उनमें आधार सीडिंग कराना पड़ेगा, अर्थात ई-केवाईसी आप करा के रखेंगे। यदि आपने करा लिया है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आपने ई-केवाईसी करा ली है, आधार सीडिंग करा लिया है, तो ये कार्य आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बताते चलें दूसरा कार्य कौन सा होगा जो आपको अवश्य कराना है,
अन्यथा आपकी जो पेंशन धनराशि है आने वाले क्वार्टर की नहीं मिलेगी, आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी। दूसरा कार्य, आपको अपना पेंशन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको बैंक में भी आधार प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा और जो उत्तर प्रदेश का सामाजिक एकीकृत पेंशन पोर्टल है उस पर भी आपको आधार प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहीं आपका आधार पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, जहां ऑनलाइन काम होता है वहां करा सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपने पहले से मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया है या फिर आपने जब भी आवेदन किया था तो मोबाइल नंबर उसमें डाला था, तो वही मोबाइल नंबर लेके साथ में जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जब आपने आवेदन किया तो कौन सा मोबाइल नंबर लगाया था वो होना चाहिए, या फिर आपने जो आधार प्रमाणीकरण कराया था पिछले वर्ष या इससे पहले तो कौन सा नंबर यूज किया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तभी आपकी जो आईडी है वो खुल पाएगी और उसमें देख पाएंगे कि आपका आधार प्रमाणीकरण है या फिर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मोबाइल नंबर सही से रखेंगे। यदि आपने अपना आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, ठीक है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से करा रखा है तो इसकी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा ऐसे ही आ जाएगा। अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा अब आधार थ्रू पेमेंट आएगा। ठीक है, जो यूपी वृद्धा पेंशन धारक थे उनका पैसा अब भी आधार पेमेंट थ्रू आया था बैंक में, तो आने वाले जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा है हो सकता है कि दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन योजना का भी पैसा जो है आधार थ्रू पेमेंट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसके लिए आपका खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। तो सभी जो भी पेंशन लाभार्थी हैं वो अपना खाता आधार से लिंक अवश्य रखें, और यदि आपका आधार से लिंक नहीं है कोई कारणवश तो एक नया खाता अवश्य खुला लें, जिससे कि आपकी जो आधार थ्रू पेमेंट आए, डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो, वो आपके खाते में सीधा पैसा पहुंच जाए। जैसे पीएम किसान का पैसा भी इसी प्रकार ट्रांसफ़र होता है, उसी बैंक में जो है पैसा जाता है जहां आधार सीडिंग है जिस खाते से, उसी में आपका पैसा पहुंचता है। इसी प्रकार से ये भी पैसा उसी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे विकलांग पेंशनर जिनका विकलांग सर्टिफिकेट 80% से 100% के बीच है, वह ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस समय आवेदन चल रहे हैं, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसका आवेदन करा सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करें और आगे देखें, तभी सही से समझ पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आपको बताते चलें, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आप कितना पढ़े हुए हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आप 8 पास हैं तो 9th हैं या 10th हैं, जितने भी हैं तो उसका सर्टिफिकेट एक आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आप जहाँ के मूल निवासी हैं एक मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका आय कितनी है वार्षिक वो होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। और इसके बाद हम देखेंगे एक फुल साइज फ़ोटो भी होना चाहिए जिसमें आपकी जो विकलांगता है वो दिखाई पड़ती हो। और उसके बाद एक बैंक पासबुक की छाया प्रति भी होनी आवश्यक है। आपका पैसा किस खाते में जाएगा और पेंशन का पैसा किस खाते में आता है वही आप यहाँ पर बैंक पासबुक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी छाया प्रति एक लेके साथ में जाएं, और एक मोबाइल नंबर की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो मोबाइल नंबर भी साथ में लेके जाएं, तभी आपका आवेदन हो जाएगा। यदि आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और हमसे पूछ सकते हैं या हमसे आवेदन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से योजना को लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।